हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखते हैं कि अपटक नियम के कुछ अपवाद हैं। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो इसमें पहला टाइप से इसमें देखते हैं आभासी अक्रिय गैस संरचना के धनायन। क्या दे रहा? आभासी अक्रिय गैस संरचना के धनायन। कभी कभी पूछ लेता इसमें कौन एक्सेप्शन है एग्जाम्पल में, या स्यूडो इनर्ट गैस टाइप का कौन सा एग्जाम्पल से। ठीक, ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा स्यूडो इनर्ट गैस टाइप में कौन सा एग्जाम्पल सही है उसमें। तो कैसे पहचानेंगे? आभासी अक्रिय गैस संरचना के जो धनायन होते हैं उनकी बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखना है, यहाँ Cu का एटॉमिक नंबर 29 होता, ठीक, Zn का 30 होता और गैलियम का 31 होता। ठीक है, एक रूल इनका जान जाते हैं, फिर इसके बाद सब हम निकाल लेंगे। लेकिन ये पता हो कि ये एलिमेंट तत्व यहीं रखे गए हैं। ठीक, यानी रटने की जरूरत नहीं है कि मतलब इसमें कौन सा देगा, कौन सा स्यूडो इनर्ट गैस टाइप है या नहीं है। इसका रूल देखते हैं यहाँ पे। कॉपर का पहले विन्यास बनाएंगे Cu का विन्यास 29 है। इनके विन्यास बनेंगे 1f2 बनेगा, 2f2, 2p6, 3f2, 3p6, 3d10, 4s2। ठीक, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, 4s1 होगा, 4f2 की जगह 4s1, क्योंकि कॉपर ये एक्सेप्शन है, 4s1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, या हमें जो यहाँ पे आयन दे रहा वो Cu+1 दे रहा, Cu+1। तो Cu+1 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन ये चला जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। प्लस लगा चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन चले गए। अब आउटर मोड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 1f2, तो ये इनर्ट सेल है। ठीक, 2f2, 2p6 ये सब इनर सेल है, अंदर के सेल हैं। ठीक है, 3f2 बचेगा, 3p6 बचेगा और 3d10 बचेंगे, 3d10। ठीक, तो हम आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को हम गिन लेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 ये हो गया, 6 ये हो गया, 8 हो गया, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी ये जो है स्यूडो इनर्ट गैस टाइप का एग्जाम्पल्स है। तो अब देखना यहाँ पर ये जो 29 था ये अपने से एक पीछे एलएम खिसक गया, मतलब इनका पोजीशन अब यहाँ आ जाएगा। ठीक, और इसका पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो जितने वो आयन त्यागेगा उतना पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है यहाँ लिखा Cu+, Ag+, Au+, Cu+, Ag+, Au+, ये तो तीनों एक ही साइड में है। तो इनके आउटर मोड सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन लग गया तो पीछे वाले में इनके 18 ही बचेंगे, बाकी सब विन्यास पीछे भरा रहेगा। लेकिन इनके क्या हो जाएंगे? बाहरी कोश में 18 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, क्योंकि यहाँ देखो क्या लिखा, Cu+1, Ag+1 और Au+1, यानी ये एक ही वर्ग के हैं, फर्स्ट बी के। तो अगर इनका एक निकल जाने के बाद 18 बचता तो इनके भी 18 ही बाह्यतम कोश में बचेगा, यानी Ag+ का भी 18 बचेगा, Au+ का भी 18 बचेगा। और अगले ग्रुप में आते हैं ZnCdHg। अब देखना है यहाँ पर तो एक एक त्यागा था तो यहाँ आ गया था, अब ये 2 त्यागेगा, मतलब यहाँ पोजीशन इसकी ये है, एक त्यागेगा तो यहाँ पहुँचेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पहुँचेगा। ठीक, तो ZnCd और Hg देखना है, ये सब स्यूडो इनर्ट गैस टाइप के हैं, अच्छे से समझना इनको। ठीक, क्योंकि ऑप्शन में आते तो भूल जाते हैं इसमें कौन सा स्यूडो है, स्यूडो इनर्ट गैस टाइप है। तो बताओ, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18 इनके हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे, यहाँ 18 हो जाएंगे। अगर ये 2 त्यागेगा तो भी इसके 18 हो जाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर इसने एक त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बाह्यतम कोश में कितने बच गए? 18। ये मत गिनना कि यहाँ एक चले जाएंगे तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, ये 28 बच जाएंगे। केवल बाह्यतम कोश का देखना कितना, भीतर का नहीं देखना कितने भरे हुए नहीं भरे हैं। ठीक है, केवल बाह्यतम कोश में देखना है कि वो इलेक्ट्रॉन चले जाने पर बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, तो यहाँ पर बताओ Zn का 2 चला जाएगा, Zn के 30 हैं, अगर 2 चले जाएंगे तो स्थान खिसकेगा, एक त्यागेगा तो एक ही स्थान खिसकेगा, और यहाँ +2 चार्ज लगा है, तो यानी एक बार +1 त्यागेगा तो यहाँ पहुँचेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस जगह पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी Cu, Ag, Au के ऊपर एक चार्ज लगेगा और वो चले गए तो 18 बचेगा इनका, और इनके ऊपर अगर 2 चार्ज लग जाएंगे तो 2 स्थान खिसक जाएगा, यानी 18 पे आ जाएगा। ठीक, और गैलियम, इंडियम
थूलियम, ठीक। गैलियम है, इंडियम है और थूलियम। यहाँ पर इनके ऊपर देखना है, ये जो है अभी ये जो है पी ब्लॉक के हैं, ये किस ब्लॉक के हैं, यहाँ पर तीनों एलिमेंट जो हैं ये पी ब्लॉक के हैं, ठीक। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन जब इनके बहुतम कोष से इलेक्ट्रॉन 3 3 चले जाएंगे तो इनका स्थान क्या हो जाएगा, अपने पोजीशन से 3 स्थान पीछे खिसक जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 यहाँ हो जाएगा 1 2 3, यानी इन सबके बाह्यतम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर AgAu है, इनके ऊपर +1 1 चार्ज होगा तो 18 बचेगा, ठीक, बाह्यतम कोष में। और इनके ऊपर +2 चार्ज लगेगा तो 18 इनके बाह्यतम कोष में बचेगा। पर गैलियम, इंडियम और थ्यूलेरियम है, इनके ऊपर +3 चार्ज लगेगा तो 3 चले जाएंगे तो बाह्यतम कोष में तब इनके 18 बचेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।